हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी उनको देखा था। उससे पहले हमने बेसिक सॉइल के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उनको सॉल्व किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को देखा था। तो आज हमने जो भी पीछे पढ़ा है, जितने भी टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉइल पढ़े और उनके रिलेशनशिप जो भी हमने फॉर्मुलेज देखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो उन पर डिपेंडेंट जितने भी एई जेई ईएससी में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनके क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो सॉइल सैंपल में जो द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी इन विच द टोटल वैल्यू ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ग्रेन इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सॉइल ग्रेन है मतलब वीएस, जो सॉइल सॉलिड्स थे हमने, उसका टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स के टोटल वॉल्यूम के ट्वाइस है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि पोरोसिटी, द वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी निकालो, मतलब एन। तो एन की अगर हम बात करें तो ये हमारा था कि टोटल वॉइड्स कितने प्रेजेंट है हमारे टोटल वॉल्यूम में। टोटल वॉल्यूम क्या होता है? अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो वो हमारा सॉलिड्स की वजह से जो वॉल्यूम होता है, जो वॉइड्स की वजह से वॉल्यूम होता है, इन सब की बात करता है। तो टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड 12। वहीं पर अगर हम पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 और 1/3 हमारा क्या हो जाएगा 33.33%। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, ईएससी में भी पूछा गया। तो ईएससी में पूछा गया मतलब सारे एग्जाम्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें ये बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया कि पोरोसिटी क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और उसमें हमें वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स पता है हमारा क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स को हमने अगर वॉल्यूम ऑफ वर्ड ही मानना तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा सॉलिड्स का प्लस वॉइड का सम जो होता है वो हमारा टोटल वॉल्यूम होता है। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द एयर वाटर एंड सॉलिड हमें गिवन है, क्वेश्चन में टेबल में हमें दे रखा है। तो हमने वो जो 3 फेज डायग्राम पढ़ा था उसके बेसिस पे हम बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये डायग्राम बना लेना चाहिए। तो पिक्टोरियल डायग्राम से हमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, हमारा सॉल्यूशन बढ़िया आएगा। तो नीचे हमारा सॉलिड्स होते हैं, फिर हमारा वाटर, फिर हमारा एयर। तो अब यहाँ पर हमें वेट भी दे रखा है और हमें वॉल्यूम भी दे रखा है। तो इन सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वेट हमारा एयर का 0 होता है, यहाँ पर फिर 0.3 दे रखा है और यहाँ पे हमें से वेट दे रखा है 1। ये सब ग्राम में है। पहले यहीं पे वॉल्यूम की बात करें तो 0.2, 0.3 और यहाँ पे दे रखा है 0.5। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड विद अ सैचुरेशन ग्रेड ऑफ 60%। तो वो बोल रहा है कि करेक्ट है कि नहीं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल रहा है, पता करने को बोल रहा है। तो ठीक है, सैचुरेशन क्या था कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड लें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन मतलब 0.5 हो जाएगा। तो 0.5 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। वाटर कितना वॉइड्स में प्रेजेंट है 0.3। तो इसको जब परसेंटेज में लिखना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल और 300 को डिवाइड करेंगे तो 60% आ जाएगा हमारा, क्योंकि 5 6 30 होता है। तो 60% विल बी द आंसर। तो स्टेटमेंट A1 तो सही है। स्टेटमेंट 1 सही है। इसका मतलब अगर हम ये डी ऑप्शन तो कट कर सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट 1 इसमें प्रेजेंट ही नहीं। तो एलिमिनेशन के थ्रू हमने आंसर निकाल लिया। वेल, नेक्स्ट है स्टेटमेंट बोल रहा है कि वॉइड रेशियो 40 है। तो वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो वो बोलता है हमारा कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना प्रेजेंट है 0.5, क्योंकि अभी हमने निकाला, दोनों का सम कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 0.5 मतलब 1। तो 1 या फिर 100%। तो 1 हमारी वैल्यू आ रही है या फिर उसका हो जाएगा हमारा 100%। तो इसका मतलब क्या है, वॉइड रेशियो हमारा 100% है, जो कि स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 2 गलत होते ही हमारा, आप देख सकते हो, ये भी गलत हो जाएगा और ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर हम आगे भी देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कि तो वाटर वाटर कंटेंट क्या होता है हमारा कि वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, तो वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें, वेट ऑफ वाटर की बात करें तो 0.3 गिवन है और वेट ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो 1। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 30%। 30% हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। वैसे भी हमने देख लिया स्टेटमेंट 3 करेक्ट होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड निकालो। तो गामा सेट की वैल्यू क्या होती है हमारी, अगर हम इसकी बात करें तो G प्लस एस और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा होता है। तो गामा डब्ल्यू तो हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि हम ग्राम पर सीसी में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। तो थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो जी की वैल्यू क्या है, हम सहवाग के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जी की वैल्यू सहवाग से निकालेंगे तो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना था 60%, मतलब 0.6, और हमारा वॉइड रेशियो था 1 और वाटर कंटेंट था हमारा 0.3 और जी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 0.6 अपॉन 0.3 हो जाएगा हमारा। जी की वैल्यू जो कि आ जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेट 2 आ रही है। तो जी हमारा आ गया 2 और गामा सेट निकालना था, हमें गामा सेट की वैल्यू निकालनी है। तो जी प्लस एस ई, तो 2 प्लस एस ई, एस क्या हो जाएगा हमारा 0.6 और ई क्या था हमारा 1। ठीक है, तो 1 ही हो जाएगा, मतलब ये 1 हो गया। अपॉन में 1 प्लस ई, 1 प्लस ई मतलब 1 प्लस 1, और ये हमारा बाहर मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1।
तो ये अगर हम ऊपर बात करें तो ये आ जाएगा हमारा 2.6 अपॉन 2, और अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.3 ग्राम पर सीसी, जो कि अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें ऑप्शन में हमारा 1.5 दे रखा है, तो बिल्कुल उसके अप्रोक्सीमेट करेक्ट है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो S1 S2 S3 S1 S2 S2 हमारा शायद रॉन्ग था, तो S1 S3 S4 आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है A soil sample is having a specific gravity of 2.6, मतलब G की वैल्यू हमें दे रखी है 2.6, well a void ratio of 0.78, तो E की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पर E की वैल्यू हमें दे रखी है 0.78, एंड द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, परसेंटेज में पूछ रहा है, रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेट मतलब S इज इक्वल टू 1, द सॉइल एट द वॉइड रेशियो वुड बी, तो वाटर कंटेंट पूछ रहा है वो भी परसेंटेज में, जबकि फुली सैचुरेट होगी। तो हम यहाँ पर ये अपना फॉर्मूला लगाएंगे सहवाग वाला, तो एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, हमारी ई की वैल्यू हो जाएगी 0.78, डब्ल्यू हमारा हमें फाइंड करना है और जी हमारा है 2.6, तो 0.78 अपॉन 2.6 करेंगे और परसेंटेज में निकालना है, मतलब 100 का मल्टीप्लीकेशन। पहले यहाँ पर हमने हटाया इसे, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने दोनों जीरो हटाए तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, और ये नीचे का डेसिमल ऊपर पहुंचेगा तो ये हमारा ऊपर हो जाएगा 10। तो 26 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा, तो ये 3 आ रहा है, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30%, तो 30% विल बी द आंसर। डब्ल्यू की वैल्यू हमारी आ गई 30%, दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैचिंग है हमारी, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ड्राई डेंसिटी है, मॉइस्ट डेंसिटी है, संबस डेंसिटी है और सैचुरेटेड डेंसिटी है। तो मॉइस्ट डेंसिटी क्या हो गया? जब हमारा पार्शियली सैचुरेटेड है, मतलब एक तरीके से बल्क कंडीशन, जो हमारी फील्ड कंडीशन थी। तो अगर ए ऑप्शन की बात करें तो वो बोल रहा है कि 2 या 4 में से कोई एक होगा, तो 2 देख लेते हैं। अगर ड्राई डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहली बात ये फॉर्मूला याद रखना है, गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस एस ई, जी प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई, और फिर ब्रैकेट क्लोज और गामा डब्ल्यू। तो अगर ड्राई की बात करेंगे तो इसमें एस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई मतलब 2। तो अगर ए का हमारा 2 आ रहा है तो इसका मतलब ए का 2 आ रहा है तो सी का 4 होगा। सी का 4 क्यों होगा? क्योंकि संबर्ज कंडीशन है। संबर्ज कंडीशन क्या होती थी? संबर्ज कंडीशन हमने देखा था गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, और गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या निकल के आया था हमारा कि जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, और फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर गामा डब्ल्यू। तो हमें देखने को भी मिल रहा है कि सी का हमारा 4 हो गया। वेल मॉइस्ट कंडीशन में क्या है कि जी प्लस एस ई 1 प्लस ई, मतलब ये हमारी जो फील्ड कंडीशन में नॉर्मल दिखा है, जो भी सैचुरेशन होगा हम एस की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। तो मॉइस्ट कंडीशन में हमारा पी का 1 हो जाएगा, और सैचुरेटेड कंडीशन में हमारी एस की वैल्यू सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगी। तो एस की वैल्यू जब सैचुरेटेड कंडीशन में 1 होगी तो हमारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि जी गामा सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा सेट हो जाएगा जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये हमारा गामा सेट की वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 और 3, हमें ये ऑप्शन देखने को मिले 2 1 4 3। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं कि पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल मास इज 30%, मतलब पोरोसिटी हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन है 30%, एंड द वॉइड रेशियो ऑफ दिस सैंपल इज अबाउट, और वॉइड रेशियो पूछ रहा है, ई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन, और वहीं पर अगर हमें एन एन निकालना होता और ई पता होता तो ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई, सॉरी एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। तो पर अभी हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो एन की वैल्यू हमारी ऊपर हो जाएगी 30% और नीचे हो जाएगी हमारी 30% है, तो यहाँ पे 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 1 ले लो या फिर 100 माइनस 30 ले लो, तो फिर ये हो जाएगा हमारा 60। तो 30 अपॉन 60, और अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दे तो ये हमारा आ रहा है 1/2, और 1/2 हमारा होता है 0.5, मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और DSSB जेईई मेंस में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 0.58, तो ई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.58 और वो पोरोसिटी निकालने को बोल रहा है। तो अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि हमें अगर एन निकालना है, मतलब पोरोसिटी निकालना है, तो ई अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हमारी 0.58 है और नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 1.58। अगर हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा 58 अपॉन 158। तो इसको 2 से भी कैंसिल कर सकते हो, तो बेसिकली अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 29 अपॉन 79। जब इसको हम कैंसिल करेंगे, अगर हम इसको इस तरीके से भी मान ले, अप्रोक्सीमेट अगर इसे मान ले 25 अपॉन 75, तो ये हमारा आ जाता है 1/3, जो कि 0.3 के आसपास आएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और ऑप्शन हमारा क्लोज 0.3 के कौन सा है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द सैंपल सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5। तो जी की वैल्यू हमें दे रखी है, जी की वैल्यू दे रखी है हमें 2.5। वॉइड रेशियो की वैल्यू दे रखी है एंड वॉइड रेशियो इज 0.75। तो ई की वैल्यू हमें दे रखी है 0.75। द वाटर कंटेंट टू रिक्वायर्ड फुली सैचुरेट, मतलब एस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। तो वाटर कंटेंट पूछ रहा है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है इज इक्वल्स टू, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएं, अगर सहवाग वाला फॉर्मूला लगाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, 0.75 हो जाएगा यहाँ पर। डब्ल्यू हमें निकालना है और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.5। 2.5 हो जाएगा, नीचे आल लेके आते हैं तो 0.75 अपॉन 2.5। और परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। परसेंट में पूछ रहे हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हो जीरो ऊपर भेजा हमने और यहाँ से जीरो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे जीरो दिखाया तो कैंसिल कर दिया। तो बेसिकली 750 अपॉन 25 हो रहा है। तो 25 की टेबल में 75 3 टाइम्स आता है तो 30%। So 30% will be the correct answer of this question. B option will be correct answer. वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। तो द मास ऑफ अ चंक ऑफ अ मॉइस्ट सॉइल इज 20 किलोग्राम, मतलब हमें एक मॉइस्ट सॉइल का मास दे रखा है एंड इट्स ड्राई डेंसिटी इज 1500 किलोग्राम। तो ड्राई डेंसिटी दे रखी है हमें, रोडी की वैल्यू दे रखी है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वहीं पे बोल रहा है कि व्हाट इज द वॉइड रेशियो, ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखा है 2.50, 2.5 हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। और वो बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमने आपको दे रखा है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपको वाटर की डेंसिटी दे रखी है। तो अब हम अगर बात करते हैं रो डी इज इक्वल्स टू जी रो डब्ल्यू अपन 1 + ये फॉर्मुला में पता है क्योंकि एस की वैल्यू जीरो जाती है ड्राई कंडीशन। एस की वैल्यू जीरो हो गई तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते तो ये हो जाएगा हमारा 1500 इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। और यहाँ नीचे हमारा आ जाएगा 1 + ई क्योंकि हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 1 + ई यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 और नीचे है हमारा 1500। तो जीरो से जीरो कैंसिल, ऊपर से ये वाला जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई। तो अब हमारा आ रहा है कि 1 + ई इज इक्वल्स टू 25/15, जो कि हम अगर इसको चाहे तो 5 से कैंसिल करके लिख सकते हैं 5/3। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5/3 -1 होगा जिसको हम 3/3 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 और 2/3 हमारा होता है 0.67। 0.67 तो बेसिकली अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 67 या फिर 66.67 ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा वर्ड रेशियो की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही तरीके का है लेकिन इसे थोड़ा घुमा के पूछा है। इफ ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज, तो हमें ड्राई डेंसिटी दे रखा है तो रो डी की वैल्यू दे रखी है हमें 1700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमारे रो डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है हमें, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है 2.55। तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मुला देखा था रो डी इज इक्वल्स टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 + ई। तो हमें 1 + ई की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 + ई भेज देते हैं। तो 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2.55 मल्टीप्लाई बाय 1000 नीचे हमारा आ जाएगा 1700। जीरो से जीरो कैंसिल और एक हमारा यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 25.5 क्योंकि नीचे डेसिमल था अपॉन 17। अब यहाँ माइनस ये जो ई का वैल्यू है यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का 1। तो मैं इसको अगर एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या हो जाएगा 25.5 - 17 अपॉन 17 अपॉन 17। तो अगर जब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 0.5 है तो जीरो, मतलब इसको जीरो मान लेते हो जाएगा 5। 8.5 अपॉन 17 12। 8.5 अपॉन 17 आया और 8 की 17 की टेबल में 5 टाइम्स 85 आता है तो ये हो जाएगा हमारा 0.5। तो ई की वैल्यू यहाँ से 0.5 निकल के आ गई है। ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द टोटल यूनिट वेट ऑफ अ ग्लेशियल आउटवॉश सॉइल इज 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें टोटल यूनिट वेट देख रखा है, मतलब गामा डब्ल्यू दे रखा है, गामा बल्क दे रखा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल दे रखा है हमें 17%। तो ड्राई डेंसिटी या ड्राई यूनिट वेट निकालना है हमें। हमें पता है गामा डी की वैल्यू क्या होती है, गामा डी की वैल्यू होती है गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट, गामा बल्क अपॉन 1 + वाटर कंटेंट। तो गामा डी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 5। वेल गामा बल्क हो जाएगा मेरा, गामा डी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो गामा डी रहेगा। गामा बल्क हो जाएगा मेरा 5 और 1 + वाटर कंटेंट 1 + 0.17। तो बेसिकली मेरा क्या निकल के आ रहा है 5/5/1 1.17। अगर मैं इसको यहाँ पर ऊपर डेसिमल भेजूं तो फिर हमारा 1 ऊपर आ जाएगा हमारा 500/117। अब इसे अप्रोक्सीमेटली कर लेते हैं क्योंकि आंसर आप दूर दूर देख रहे हो। तो हम इसको अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं
500 अपॉन 115 हम इसे अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने 115 ले लिया इसलिए, क्योंकि कैंसिल आराम से हो सकता है। तो ये तो आ जाएगा हमारा 100 और ये आ जाएगा हमारा 100 और नीचे हमारा आ जाएगा 23। तो अगर ये नीचे भी 25 होता तो ये 4 पॉइंट समथिंग होता, बेसिकली 4 होता। 25 से 100 कितनी बार जाता, 4 बार जाता। तो ये अब कुछ 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। इसका मतलब आंसर दूर दूर है, तो ये ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 4.27 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। तो जीएस की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड मतलब जीएस की वैल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें दे रखा है 3 एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने जीएम देखा था या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी वैल्यू है हमारी 2। एज्यूमिंग द सॉइल टू बी परफेक्टली ड्राई डिटरमाइन द वॉइड रेशियो। तो वो बोल रहा है कि एज्यूमिंग करना है कि ड्राई है, परफेक्टली ड्राई, और हमें वॉइड रेशियो फाइंड करना है। तो इसमें एक हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मुला आता है, वो आपको याद रखना है। तो फॉर्मुला कहता है कि जी एम इज इक्वल्स टू जी एस अपॉन 1 प्लस ई। अब यहाँ पर क्या है कि जीएम हमें पता है, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी तो उसकी वैल्यू हमारी 2 है। वेल यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 और नीचे आएगा हमारा 1 प्लस ई। तो अब इस 1 प्लस ई को हम यहाँ भेजेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 अपॉन 2 जो कि हमारा हो जाएगा 1.5। तो 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू 1.5। तो ई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.5। 0.5 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए का आंसर, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज अ वाटर कंटेंट, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 40%। वेल वहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे रखा है जो कि जीएस की वैल्यू हमें दे रखी है 2.65 और डब्ल्यू की वैल्यू हमें दे रखी थी 40%, जैसे हम लिख सकते हैं 0.4। और वॉइड रेशियो पूछा है कब, जब सैचुरेटेड सॉइल है। तो सैचुरेटेड सॉइल होने का मतलब यही है एस की वैल्यू 1। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा सहवाग वाले बहुत ज्यादा पूछे गए। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे छोटे छोटे एग्जाम्स में प्री में ही पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो मेंस में पूछा जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि पेपर में बस बहुत टफ क्वेश्चन ही आते हैं। तो एस इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू 0.4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 2.65। बहुत फटाफट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.65 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 5 22 कैरी 24 और 2 26 2 कैरी एंड 8 एंड 10। तो बेसिकली 3 डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए। तो 1.06 तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा इससे रिलेटेड है बेसिक, जो हमारा गामा बी जो बल्क होता है जी प्लस एस ई 1 प्लस ई और गामा डब्ल्यू ये हमारा बल्क होता है उसी में, या फिर हम ये वाली कंडीशन जो फील्ड कंडीशन में जाके देखते थे गामा बल्क क्या था, तो हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम जो था, गामा बल्क हमारा था यहाँ वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट ऑफ सॉलिड जो सॉइल थी, वेट ऑफ सॉइल थी अपॉन टोटल वॉल्यूम था। अब यहीं पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, अब हमने किसको लिया, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, लेकिन हमने किसकी वॉल्यूम लिया है, सॉइल सॉलिड्स लिया है और हमने नीचे पूरा टोटल वॉल्यूम लिया है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है। तो ये क्या है कि हम जब फील्ड कंडीशन में गए तो वो सैचुरेटेड नहीं थी, सॉइल बिल्कुल ड्राई थी, तभी तो सॉइल सॉलिड्स बचे उसमें। सॉइल सॉलिड्स बचने का मतलब क्या है, एयर प्रेजेंट है और एयर का वेट जो है हम उसको 0 ले लेते हैं और हमारे सॉइल सॉलिड्स प्रेजेंट है, मतलब ड्राई है वो, और टोटल वॉल्यूम लिया। लेकिन वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा गामा डी हो जाता है। फिर वहीं पे हमारे एक और कंडीशन, एक और वैल्यू होती है जो कि हमारा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड ही था, सॉइल सॉलिड ही लेते हैं, लेकिन नीचे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो भी सॉलिड्स का ही होता है, तभी हमारा किसका होता है, गामा सॉलिड्स बोलते हैं उसको, हम गामा सॉलिड बोलते हैं इस वाले केस में। तो आपको ये देखना है कि टोटल वॉल्यूम बोला है सॉइल मास का या फिर टोटल वॉल्यूम बोला है हमारा सॉलिड्स का, इस हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि ड्राई यूनिट वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैंपलर विद अ वॉल्यूम ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब इज फिल्ड विद अ सॉइल सैंपल। तो जो हमारा सैंपलर है उसका जो वॉल्यूम है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमारा टोटल वॉल्यूम कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तीसरी लिख लेते हैं, इज फिल्ड विद सॉइल सैंपल। ठीक है, व्हेन द सॉइल इज पोर्ड इनटू द ग्रेजुएटेड सिलेंडर इट डिस्प्लेसेस 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो बेसिकली हमारा जो सॉइल सॉलिड है उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि उसने डिस्प्लेस किया इतना वाटर, तो इसका मतलब इतना सॉइल सॉलिड्स ने हमारा जो सॉलिड्स है वीएस उसने हमारा इतना ले लिया है। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर क्यूब मतलब सीसी। सो 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारा सॉलिड्स का वॉल्यूम हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं वॉइड्स का, वॉइड कितना हो जाएगा, तो वॉइड हमारा क्या है 30 में से 50 में से 30 माइनस करेंगे तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे वॉइड्स बचे। तो अब हमें बोल रहा है कि पोरोसिटी निकालो और वॉइड रेशियो निकालो। तो वॉइड रेशियो हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कितना वॉइड्स प्रेजेंट है और कितना सॉलिड प्रेजेंट है, तो 20 अपॉन 30 जो कि बनाता है हमारा 0.67। तो ई की वैल्यू मेरी आ गई 0.67। वहीं पे पोरोसिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स
इन टोटल सैंपल ऑफ सॉइल सैंपल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल में कितने वर्ड्स प्रेजेंट है, तो इसकी बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारा कितना है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हमारा 20 और हमारा टोटल कितना है 50, तो जो कि हो जाएगा हमारा 0.4 आ जाएगा मेरी पोरोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है 0.67 और 0.4। लेकिन अब पहले पोरोसिटी दिया है और फिर वॉइड रेशियो दिया है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी और सी में से आपको ऐसे फट से टिक नहीं करना है। पहले पोरोसिटी की वैल्यू पूछिए तो 0.4 और फिर वॉइड रेशियो की वैल्यू पूछिए तो हमारा 0.67। सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉइल इज फाउंड टू बी जी इज इक्वल्स टू 2.7। तो जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7, तो लिखते हुए चलते हैं जी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.7। वेल नेक्स्ट में बोल रहा है कि ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज 1.7 ग्राम पर सीसी। तो ड्राई डेंसिटी हमें दे रखी है, ड्राई डेंसिटी हमें दे रखी है 1.7 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि एंड द यूनिट वेट ऑफ वाटर इज, यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमें ये वाटर का वेट दे रखा है और वो बोल रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो एंड गामा सेट। तो बेसिकली ई की वैल्यू फाइंड करनी है और गामा सेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गामा डी हमें पता है। गामा डी क्या होता है कि गामा डी इज इक्वल टू 1 गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, सॉरी जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस बी, 1 प्लस ई, क्योंकि हमारा ड्राई कंडीशन में एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम इसको अगर ये 1.7 लिखे और जी की वैल्यू यहाँ पर अगर हमारा ग्राम पर सीसी में है तो गामा रो की वैल्यू 1 मान लेंगे। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 प्लस ई, वर्ड रेशियो का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1.1 प्लस ई इज इक्वल टू 2.7 अपॉन 1.7, ये आ रहा है बेसिकली। तो हमारा आ रहा है 1 प्लस ई इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 17। अगर मैं इसको 1 ई के लिए लिखना चाहूँ तो 27 अपॉन 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 17। तो ये हमारा ई की वैल्यू आ रही है 0 से ये कैंसिल, तो 10 अपॉन 17। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेट लेना चाहें तो ये देखो 15 लिख लेंगे। अगर इसे अप्रोक्सीमेट हम 10 अपॉन 15 लिखें तो ये हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 अपॉन 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 0.67। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कि ये किसके क्लोज आ रहा है 0.58 के क्लोज आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि ई की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं 0.588 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया हमने। अब हमें गामा सेट की वैल्यू निकालनी है, गामा सेट की वैल्यू निकालनी है। तो गामा सेट के लिए क्या करते हैं, अब गामा सेट के लिए सॉल्व करते हैं। तो गामा सेट का फॉर्मूला क्या होता है कि जी प्लस ई, क्योंकि एस की वैल्यू हमारी सैचुरेशन दे रखी है पूरी, तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारा हो जाएगा। अब किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में निकालना है, तो जी की वैल्यू हमें दे रखी थी, जी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2.7। तो 2.7 अभी हमने निकाला 0.588 और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस 1.588 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 10। अगर हम इसको ऐड करते हैं और इसको भी ऐड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। तो 3.288 हमारा आएगा ऐड करने पे, 3.288 अपॉन में नीचे क्या आ रहा है 1.588। तो डेसिमल से डेसिमल तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 100। तो आप देख सकते हो इंटू 10 चल रहा है। तो अब आप देख सकते हो बेसिकली अगर मैं 150 भी मान लूँ तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस है उसका अपर वाला। अपर वाला अगर ट्वाइस है तो ये कुछ 20 टाइम्स में आएगा, 20 टाइम्स में आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई की वैल्यू 0.588 और हमारा ई की वैल्यू 0.588 हो जाएगी और हमारी जो गामा सेट की वैल्यू वो 20.31 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द W इज द टोटल वेट ऑफ सॉइल मास का जो टोटल वेट है उसको वैल्यू हमें दे रखी है डब्ल्यू एस इज द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर सॉइल सॉलिड का वेट जो है वो हमारा डब्ल्यू एस है तो वाटर कंटेंट क्या होगा। तो जिस तरीके से हमें पता है कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर वाटर कंटेंट के फॉर्मूले की बात करें तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला है हमारा W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। ये हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला था। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे W वेट ऑफ वाटर नहीं दिया है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया है या तो टोटल वेट के टर्म्स में निकालना है या फिर वेट ऑफ सॉलिड्स के टर्म्स में निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट में अगर मैं वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस कर दूं तो मुझे हमारा वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा। नीचे क्या आएगा हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स आएगा। अब इसको हम अगर डिवाइड करें तो W अपॉन WS माइनस 1 ये मेरा हो जाएगा, क्योंकि हमने सेपरेटली डिवाइड कर लिया। तो आप देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W जो हमारा टोटल वेट है, नीचे हमारा सॉलिड्स का वेट माइनस 1। दिस इज द गुड क्वेश्चन और इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो हमारी मैचिंग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर हम इसकी बात करें पोरोसिटी, एयर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन सबके बारे में पूछ रहे हैं। तो पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी क्या है कि टोटल वॉल्यूम में जो हमारा टोटल वॉल्यूम है उसमें कितने वॉइड्स प्रेजेंट है, ये मेरा पोरोसिटी होता है। तो अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो सॉइल सॉलिड्स लिखा होता तो वो हमारा एयर वॉइड बन जाता, वॉइड रेशियो बन जाता, सॉरी। लेकिन अभी यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो ए का क्या हो जाएगा 4। वहीं पे अगर हम एयर कंटेंट की बात करते तो एयर कंटेंट क्या था,
तो एयर कंटेंट की बात करें तो ये होना चाहिए रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो वॉइड्स में कितना एयर प्रेजेंट है, तो ये हमारा बी का 1 हो जाना चाहिए, बी का 1 हो जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट। वॉइड रेशियो की बात करते हैं तो वॉइड रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सही बात है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा एयर वॉइड रेशियो होता है, तो हमारा सी का क्या हो जाएगा 2। तो 4 1 2 3 मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 4 1 2 3 हमें देखने को मिल रहा है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सॉइल सैंपल इज हैविंग पोरोसिटी, मतलब पोरोसिटी की वैल्यू दे रखी है, पोरोसिटी की वैल्यू हमें 50% दे रखी है। वेल वहीं पे बोल रहा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको दे रखा है 90%, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दे रखी है 90%। तो देन परसेंटेज एयर वॉइड बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो परसेंटेज एयर वॉइड की अगर पहली बात तो बात करें तो ये क्या होता था, ये होता था टोटल हमारा कितना वॉल्यूम है, उसमें हमारा एयर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है। तो टोटल जो सॉइल का वॉल्यूम है उसमें एयर का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है, वो हमारा परसेंटेज एयर वॉइड हो गया। अब इसके दो फॉर्मूले होते थे, एक तो हमारा पोरोसिटी के टर्म्स में होता था जिसमें पोरोसिटी मल्टीप्लाई बाय एयर कंटेंट। एयर कंटेंट कैसे निकालेंगे, हमें पता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 या फिर 100%। तो अगर ये 90% है तो हमारा एयर कंटेंट कितना हो जाएगा, एयर कंटेंट हमारा हो जाएगा 10%। 10% एयर कंटेंट प्रेजेंट है, तो बस पोरोसिटी 50% है और हमारा एयर कंटेंट है 10%, तो जो कि हमारा हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 500%। परसेंट में अगर हमें निकालना है तो बेसिकली कितना प्रेजेंट है, परसेंटेज एयर वॉइड होता है, तो हमारा ये हो जाएगा 5%। 5% विल बी द करेक्ट आंसर। परसेंट का साइन हटाएंगे तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारा 5 बन जाएगा। 5% विल बी द करेक्ट आंसर। परसेंटेज एयर वर्ड्स हमारा कितना है 5% विल बी द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैलिड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द सॉइल। तो सॉइल जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है सॉइल में कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, इसकी हमें एक वैलिड हमारा रेंज चाहिए। तो अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करें तो ये बेसिकली इसकी बात करता है कि वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, वॉइड्स में कितना वाटर प्रेजेंट है इसकी बात करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। तो भाई वॉइड्स में या तो ड्राई कंडीशन में क्या होगा कि वॉइड हमारा 0 हो जाए, मतलब वॉइड्स में बिल्कुल भी वाटर प्रेजेंट ना हो। और फुली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होता है, फुली सैचुरेटेड कंडीशन में क्या होगा कि वॉइड्स हमारे पूरे ही पानी से फिल हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू 1 हो सकते हो, इसके बीच में पार्शियली के बीच में, तो इसमें बीच में विलाई करती है, तो एक्स की वैल्यू आप 0 भी देख सकते हो, 1 भी देख सकते हो और उसके बीच में भी हो सकती है। इससे क्या पता चलता है कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम ड्राई डेंसिटी गिवन है, मिनिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल इज गिवन। तो मिनिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है हमारी 1.65 ग्राम पर सीसी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमें दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 20.5%। 20.5% व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल इज 2.65। तो एयर कंटेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर कंटेंट पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है। तो बेसिकली हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकाल लेंगे, तो उससे अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है कि S प्लस AC एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर इसकी बात करें तो गामा डी हमें पता है, गामा डी पता है जो क्या होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस सी, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी हो जाएगा। तो गामा डी की वैल्यू 1.65 है, जी की वैल्यू 2.65 है, गामा 1 हो जाएगा, गामा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस सी। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ई की वैल्यू की बात करें तो 1 प्लस सी यहाँ पहुंच जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.65 अपॉन 1 प्लस 1.65 और इससे 1 माइनस करेंगे तो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ई की वैल्यू हमारी अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.606। ये हमारी ई की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से हम सहवाग वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो सहवाग वाला फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने एस की वैल्यू निकालनी है, तो डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन था 20.5% आई थिंक सो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 20.5%, तो हमारा डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 20.5%। तो सॉल्व करते हैं 20.5 मतलब 0.205 और हमारा जी की वैल्यू हो जाएगी, जीरो की वैल्यू हो जाएगी 2.65 और एस की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली 0.606। इसको जब सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एस की वैल्यू हमारी आएगी 0.896, मतलब 9 मान लो, 0.9 ही मान लोगे अगर, तो 0.9 हमारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो एस की वैल्यू मेरी ये आ गई, मुझे ये रिलेशन पता है एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1। तो मुझे अगर ये पता है 0.9 है तो ए सी मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 या फिर 0.896 भी लेना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली 0.104 आना चाहिए, वो 0.104 आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 के आसपास ही आ रहा है। तो वैल्यू हम देखते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शंस नहीं दे रखा है, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 10.4 ले सकते हैं आंसर, या फिर हम 0.1 के आसपास जो ऑप्शन होगा वो लेंगे। तो परसेंटेज में लेंगे तो हमारा अभी एसी की वैल्यू आ गई थी 0.104, परसेंटेज में लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.4% आ जाएगा हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अगर कितने स्टेटमेंट करेक्ट है इनके बारे में पूछ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल इज एन एग्जांपल ऑफ थ्री फेज सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। पार्शियली सॉइल सैंपल में हमें क्या देखने को मिलता है, सॉलिड्स देखने को मिलते हैं, वाटर देखने को मिलता है और एयर भी देखने को मिलता है। तो ये थ्री फेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। बिल्कुल बात सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो सी ऑप्शन तो कटना चाहिए। अ सबमर्ज्ड डेंसिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू द सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये बोल रहा है कि सबमर्ज डेंसिटी जो है हमारी वो तो हमारी गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता था। यहाँ पे वो बोल रहा है कि सबमर्ज डेंसिटी जो है वो गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय गामा सैचुरेटेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, जो कि अगर मान लो फील्ड डेंसिटी में अगर हमारी सॉइल सैचुरेटेड है तो ये हमारा गामा डी की वैल्यू थी। तो सेकंड ऑप्शन कट गया। सेकंड ऑप्शन कटते ही ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन कट गया। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो 1 एंड 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब कि बड़े से छोटा डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो बड़े से छोटा। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने ये याद किया है कि गामा एस होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है कि गामा सैचुरेटेड आएगा, फिर हमारा बल्क कंडीशन जो भी हमारी मतलब फील्ड का जो भी कंडीशन है, फिर गामा बल्क आएगा, वो पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकती है, वेट भी हो सकती है, फिर गामा ड्राई आता है और फिर हमारा आता है गामा सबमर्ज्ड। लेकिन अगर हम गामा एस की बात करें तो गामा एस क्या था हमारा, क्योंकि ये सबसे आगे इसलिए क्योंकि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स लेते हैं और हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल वॉल्यूम नहीं होता। इन सब में हम टोटल वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स लेते हैं। इस वजह से इसकी वैल्यू सबसे आगे आ जाती है। तो अगर हम इस कंडीशन को देखें तो सैचुरेटेड आएगा, फिर वेट कंडीशन क्योंकि वो पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकती है, फिर ड्राई कंडीशन और फिर सबमर्ज्ड। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। आज हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस किए थे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियो अगर आपको बहुत मजा आया हो तो। कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टॉपिक पे हम वीडियो और बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो।